आज हम लोग भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो क्लास होगा वह 10th 12th और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। देखिए, जहाँ पर भी 10th के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी बात होगा वहाँ पर हम उस पॉइंट को टिक लगाते चले जाएंगे। बाकी जो भी बातें बताई जाएगी, जो अन्य बातें होगी, वह 12th और जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सब के लिए कारगर रहने वाली है। तो आज हम लोग इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं के नाम लिखा हुआ है। हालांकि भारत में बहुत सारी परियोजनाएं हैं और उन सभी परियोजना को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। तो आज कुछ परियोजना की चर्चा होगा जो भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्र में स्थित नदियों के ऊपर है। बाकी जो भी परियोजना बचा है उसका अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। परियोजना का मतलब होता है कि नदियों के ऊपर बांध बना करके जब हम लोग बहुत सारे उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, तो होता क्या कि नदी अपने साथ पानी को प्रवाहित कर रही है, लेकिन इसी नदी के पानी का हम लोग बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जब नदी किसी हम लोग क्या करते हैं कि किसी नदी के किसी संकरे स्थान पर, जैसे कि मान लिया कि ये कोई नदी है और ये नदी यहाँ पर संकरा स्थिति में, यहाँ पर पतले धार में है, तो पतले धार में होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस नदी के बीचों बीच में एक दीवार बना देते हैं, एक बांध बना देते हैं। इसे बांध बोलते हैं, जो नदी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और इस बांध के बनाने के बाद हम लोग बहुत सारे उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस बांध बनाने के बाद हम लोग बिजली का उत्पादन कर लेते हैं, यानी विद्युत का निर्माण कर लेते हैं। तो इस परियोजना से हम लोगों को बिजली के भी प्राप्ति होता है। अब बिजली की प्राप्ति कैसे होती है यह किसी अन्य वीडियो में बनाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि पीछे ये जो बांध बना है, इस बांध के बनने पर पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। अब जितने भी पानी इकट्ठा हुआ उस सब को जब एक साथ नीचे गिराया जाता है तो उस पानी में गति होता है, स्पीड होता है, और उसी स्पीड से हम लोग टरबाइन को घुमा करके बिजली उत्पन्न करते हैं। तो इसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से फायदा पहुंचता है। तो जब बांध बना तो पीछे का पानी जमा हुआ और उसी पानी को कभी कभी हम लोग नहर के द्वारा, जैसे यहाँ पर जमीन को काट लिए और काट करके यहाँ के पानी को इस स्थान पर हम लेके आ सकते हैं, और फिर हो सकता है कि यहाँ से हम लोग किसी अन्य स्थान पर यहीं के पानी को भेज सकते हैं। तो या इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी पानी इधर इकट्ठा है उसको नहर के माध्यम से हम लोग इस पानी को उस क्षेत्र में भेज सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी होता है। तो सिंचाई के रूप में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी दूसरा फायदा यह होगा कि जब हम लोग नदी के ऊपर कोई बांध या परियोजना बनाते हैं, उससे हम लोग को सिंचाई की भी प्राप्ति, सिंचाई के लिए जो पानी है, सिंचाई के लिए पानी ये भी प्राप्त हो जाता है। तीसरा है कि नदी के ऊपर जब बांध बनता है तो पानी की स्पीड कम हो जाता है। तो जैसे पानी की स्पीड कम हुआ, हम लोग बाढ़ के जो संभावना होता है वो बाढ़ के संभावना और बाढ़ के खतरा को दूर करते हैं। यानी नदियों के ऊपर जो बांध बनाए जाते हैं उससे बाढ़ का भी क्या होता है, नियंत्रण होता है। इसके अलावा बात करें तो चूंकि पीछे पानी बहुत जमा है, तो हो सकता है कि पीछे जितने भी पानी है वहाँ पर अगर मछली लगा दे, मछली यहाँ पर अगर मछली के बीज तैयार कर देंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा मछली पालन भी हो जाता है। अब देख सकते हैं कि एक बांध के बनाने से बहुत सारे हम लोग को लाभ की प्राप्ति हो रही है। अतः
नदी घाटी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम लोग इसे बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य इसके द्वारा पूरा किया जा रहा है। तो कभी कभी क्लास 10th और 12th में यह प्रश्न पूछा जाता है कि नदी घाटी परियोजना यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना से इनके लाभ की प्राप्ति होता है। आप कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी से विद्युत का निर्माण होता है, सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है, बाढ़ की रोकथाम यानी बाढ़ के नियंत्रण होता है, और इसके अलावा मछली पालन भी होता है। कभी कभी इस बांध के ऊपर पुल का निर्माण होता है। जब पुल का निर्माण होता है तो यह परिवहन का भी काम करता है, तो इससे हम लोग परिवहन की भी सुविधा प्राप्त करते हैं। अतः यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो रहा है, तो ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होने की वजह से हम लोग इसे बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पस डैम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों की क्या हो रहा है, प्राप्ति हो रहा है। अब हम लोग भारत में जो भी नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नदी घाटी परियोजना पढ़ने से पहले आपको नदी के लोकेशन का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत में जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। अगर आप जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर नदी है, उस नदी के लोकेशन क्या है, तो उस पर बने हुए बांध को जानने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम जाने हैं कि भारत में जो भी नदी पर परियोजना बनाया गया है उस नदी को जानेंगे, फिर उस पर स्थित परियोजना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत के नदी के बारे में जानेंगे और उस पर स्थित परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखते होंगे भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है, भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है, जैसे ये मान लेते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र है। भारत के पूरा बना के दिखा रहे, बाद में हम लोग सिर्फ ऊपर के जो जौहरी के क्षेत्र है उसे ही रखेंगे, बाकी इसे हटा देंगे। देखिए आप अगर देखेंगे ये पूरे भारत है, ये भारत हो गया। अब आप भारत के ऊपरी हिस्सा में जब देखते हैं तो आपको बहुत सारा नदी मिलेगा, जिसमें से आपको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र मिलेगा। आप देखेंगे इधर ये पूरा भारत हो गया, और भारत के जब इधर देखेंगे आप तो आपको एक नदी मिलेगा जिसका नाम है सिंधु नदी। यहाँ पर यानी भारत से बाहर यहाँ पर तिब्बत का क्षेत्र है, या इसे चीन का क्षेत्र बोल सकते हैं। तो इस इलाके से एक नदी निकलती है, और यह नदी तिब्बत से होते हुए भारत के जम्मू कश्मीर यानी अब तो लद्दाख हो गया है, तो भारत के लद्दाख के क्षेत्र से होते हुए ये पाकिस्तान में आती है, और पाकिस्तान से होते हुए ये जो नदी है वो नीचे अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर फिर से देखेंगे यहाँ पर जो नदी दिखाया गया है ये नदी सिंधु नदी है। ये जो नदी देख रहे हैं इस नदी का नाम है सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी तिब्बत से बहते हुए भारत, और भारत से बहते हुए ये जो इलाका है पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। अब इस नदी पर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ से, इधर की तरफ से एक नदी आकर के सिंधु नदी में मिल रही है। ऊपर की तरफ से एक नदी आकर के सिंधु नदी में मिल रही है, और ये जो नदी है इस नदी का नाम है सुरु नदी। सुरु नदी ये जो नदी है, जो नदी भारत के इस सिंधु नदी में मिल रही है, इस नदी का नाम है सुरु नदी। और ये जो सुरु नदी है, ये सुरु नदी लद्दाख के क्षेत्र में बहती है, और इस नदी पर 2 परियोजना का निर्माण किया गया है। अब देखेंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ पर एक परियोजना बनाया गया, एक बांध बनाया गया है, और ठीक इसके आगे भी एक बांध बनाया गया है। इस 2 क्षेत्र पर बांध बनाया गया है।
जो यहाँ पर देख रहे पहला बांध है, इस बांध के नाम है चुटक बांध। ये जो देख रहा है, ये जो परियोजना है, ये जो बांध है, इस बांध के नाम है चुटक बांध। ये जो बांध है चुटक बांध, यह सुरु नदी पर है। और ठीक इसके आगे जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो बांध है, इस बांध के नाम है निम्मो बाजगोना। निम्मो या नीमो बोलते हैं, नीमो बाजगो बांध। ये दोनों जो बांध है ये सुरु नदी पर है, और ये सुरु नदी सिंधु की सहायक नदी है। 10th के लिए यह विशेष नहीं है, जो भी 10th 12th के लिए विशेष होगा उसे हम लोग अलग से टिक लगा के पढ़ लेंगे, बता दिया जाएगा कि यह कौन से बात 10th और 12th के लिए जरूरी है। ये खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है। अब आप लोग इसे देखेंगे सिंधु नदी में। ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी में इधर से एक नदी जा करके आपको बाद में सिंधु में मिलेगी। यहाँ पर एक नदी है, वह नदी ये जा करके सिंधु नदी में मिल रही है, और इस नदी के नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी। और इसी चेनाब नदी में ये जो नदी है ये जा करके मिल जा रही है। यहाँ पर जो नदी है, यह नदी आगे जा करके चेनाब नदी में मिलेगी, और चेनाब नदी ये आगे जा करके सिंधु में मिल रही है। चेनाब में जो नदी मिल रही है, इस नदी के नाम है झेलम नदी। झेलम नदी। और ये जो झेलम नदी है वो आगे जा करके चेनाब नदी में मिलेगी। सिंधु के जस्ट नीचे, यहाँ पर सिंधु के जस्ट नीचे एक नदी है, और यह नदी आगे जा करके ये भी सिंधु में क्या करेगी, मिलेगी। और ये जो नदी है, इस नदी के नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। ये सतलज नदी सिंधु में जा करके मिल रही है। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं सिंधु नदी है, सिंधु में ही ये आगे जा करके मिलेगी झेलम नदी। चेनाब नदी में मिलने के बाद झेलम कहाँ मिलेगी, सिंधु में। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सतलज नदी है। आगे देखेंगे तो एक नदी मिलेगी यहाँ पर, और यह नदी आगे जा करके मिल रही है चेनाब में, और इस नदी का नाम है रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी से अब आगे देंगे तो एक नदी है जो आगे जा करके मिल रही है सतलज नदी में। ये जो नदी है ये आगे जा करके मिल रही है सतलज नदी में, और इस नदी के नाम है व्यास नदी। व्यास नदी। फिर से एक बार नदी को ध्यान रखेंगे, ये मेन जो नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी में ऊपर से आके मिली सुरु नदी, इधर से झेलम नदी है। ये झेलम नदी आगे जा करके चेनाब में मिलेगी, फिर चेनाब नदी आगे जा करके सिंधु में मिल रही है। रावी नदी आगे जा करके चेनाब में मिल रही है। यह है सतलज नदी, और सतलज आगे जाके सिंधु में मिल रही है। और ये व्यास नदी आगे जा करके सतलज नदी में मिल रही है। इन सभी पर कुछ न कुछ परियोजना का निर्माण हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं कि ऊपर से कौन कौन परियोजना है, कौन कौन नदी पर। और अगर आपको समझने में कठिनाई होगा तो हो सकता है तो हम इधर भी बना सकते हैं, यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। थोड़ा भी अगर असुविधा होगा तो हम लोग इसे मिटा करके फिर से सिर्फ नदी को दिखाकर बना देंगे। आप लोग याद रखें कि कौन सी नदी कहाँ पे जा करके मिल रही है और उसका लोकेशन क्या है। देखिए सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो ऊपर में एक नदी है झेलम नदी, और इस झेलम नदी में यहाँ पर ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में ऊपर की तरफ झेलम नदी पर ही एक बांध बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं ये झेलम नदी है। ये जो नदी देख रहे हैं ये नदी झेलम नदी है, और इसी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है उरी बांध। यहाँ पर ये जो बांध है इसका नाम है उरी बांध। आप उरी की चर्चा सुने होंगे, उरी अटैक के बारे में, जम्मू कश्मीर में है। और ये जो उरी परियोजना है यह झेलम नदी पर है। ठीक उरी से आगे देखेंगे तो आपको एक बांध मिलेगा जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। झेलम नदी पर एक जो परियोजना है उसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, और ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। देखिए यहाँ पर एक नदी है चेनाब नदी।
और चेनाब नदी के आगे जाकर कहाँ मिले ये मिले सिंधु में। ये चेनाब नदी है। और इसी चेनाब नदी में एक नदी इधर से आकर के मिलेगी जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा, इस नदी पर जो किशन गंगा नदी है, इसी नदी पर आपको एक बांध मिलेगा जिसका नाम किशन गंगा के नाम पर है। इसका नाम है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना ये कौन नदी पर है? तो यह किशन गंगा नदी पर है। अब आप देख रहे हैं ये जो नदी है ये चेनाब है, यह नदी रावी है। तो चेनाब नदी पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 परियोजना मिलेगा। चेनाब नदी पर 3 बांध या 3 परियोजना मिलेगा। इधर मिलेगा आपको एक परियोजना जिसका नाम है बगलीहार परियोजना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ऊपर में जो चेनाब नदी है उस चेनाब नदी पर जो परियोजना मिलेगा उसका नाम है बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना। बगलीहार से आगे जाने पर एक और मिलेगा जिसका नाम है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। सलाल परियोजना खूब क्वेश्चन पूछता है, सलाल परियोजना बगलीहार परियोजना पर। फिर आगे जाने पर इसी चेनाब नदी पर आपको एक बांध मिलेगा जिसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। और ये तीनों परियोजना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 10th 12th के न होकर के ये आगे के स्टूडेंट के लिए है। ये तीनों बांध से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि सलाल परियोजना किस नदी पर है, दुलहस्ती किस पर है, बगलीहार। ये तीनों के तीनों परियोजना चेनाब नदी पर है। और ये चेनाब नदी है वो आगे जा करके सिंधु मिल जाती है। आगे आने पर आपको ये जो नदी मिल रही है इस नदी के नाम है रावी नदी। इस नदी का नाम है रावी नदी। और ये रावी नदी आगे जा करके चेनाब नदी में मिल जाती है। इस रावी नदी पर आप यहाँ पर देखेंगे एक बांध बनाया गया है इस रावी नदी के यहाँ पर, जिसका नाम है चमेरी परियोजना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर जो बांध बनाया गया है इसका नाम है चमेरी बांध। चमेरी बांध। और ये जो चमेरी बांध है, यह चमेरी बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये चमेरी बांध है यह हिमाचल प्रदेश में है। और चमेरी बांध से ही आगे की तरफ देखेंगे तो आपको एक और बांध मिलेगा जिसका नाम है थीन बांध। थीन बांध। थीन बांध। तो चमेरी बांध और थीन बांध ये दोनों रावी नदी पर है और ये दोनों से प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगा, ये नदी आगे जा करके सतलज नदी में मिलेगी और इसका नाम है व्यास नदी। और ये जो नदी है ये नदी आगे जा करके सिंधु में मिलेगी और इस नदी के नाम है सतलज नदी। ये सतलज नदी हो गया और इसी सतलज नदी में ये व्यास नदी आकर के मिल रही है। इस व्यास नदी पर 2 बांध मिलेगा। इस व्यास नदी पर इधर की तरफ एक बांध मिलेगा, यहाँ पर एक बांध मिलेगा और फिर इसके आगे की तरफ भी एक बांध मिलेगा। यहाँ पर जो बांध है उसका नाम है परोह बांध। परोह बांध। परोह बांध। और परोह बांध के आगे की तरफ जो बांध मिलेगा उसे बोलते हैं हम लोग पोंग बांध। पोंग बांध। परोह बांध और पोंग बांध। देखिए ये जो पोंग बांध बना है, इस पोंग नदी, ये पोंग बांध के बनने से पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है। बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है। तो कोई भी बांध बनता है, ये मान लीजिए कोई नदी है और कोई भी नदी के ऊपर जब कोई बांध बनेगा या कोई बांध अगर बन गया तो पीछे की तरफ बहुत पानी जमा हो जाता है। और ये जो पानी जमा हो गया है, इस भरे हुए पानी को हम लोग कृत्रिम जलाशय के नाम देते हैं। ये कृत्रिम जलाशय है या इसे हम लोग झील के नाम दे देते हैं। तो जब व्यास नदी पर पोंग बांध बना तो पोंग बांध के बनने से पीछे की तरफ बहुत पानी जमा हो जाता है और उस पानी के जमा होने की वजह से एक झील का निर्माण हुआ है जिसे हम लोग पोंग जलाशय बोलते हैं। पोंग जलाशय। तो कभी ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पोंग जलाशय किस नदी पर स्थित है? ये व्यास नदी पर है और पोंग बांध के बनाने से
यह जो जलाशय है वह उत्पन्न हुआ है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सतलज नदी पर स्थित बांध को देखेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग सतलज नदी पर बने हुए बांध को देखें। ये सबसे महत्वपूर्ण, या 12th में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सतलज नदी पर कौन बांध है, और आपसे उल्टा ही पूछ सकता है, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर है और ये भारत के सबसे ऊंचा बांध है और इससे हमेशा प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हम लोग सतलज नदी पर बने हुए परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो सतलज नदी है, ये भी सतलज नदी आगे जा करके सिंधु नदी में मिलेगी। और सतलज नदी पर यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही हिमाचल प्रदेश की तरफ यहाँ पर जो बांध मिलेगा इस क्षेत्र में, इसका नाम है नाथपा झाकड़ी। यहाँ पर आपको सतलज नदी पर जो बांध मिलेगा उस बांध के नाम है नाथपा झाकड़ी। याद रखिएगा, तीनों महत्वपूर्ण है। सतलज नदी पर ये जो पहला बांध देख रहे हैं यहाँ पर, इस बांध के नाम है नाथपा झाकड़ी बांध। फिर आगे की तरफ एक बांध मिलेगा यहाँ पर, और फिर आगे भी एक बांध मिलेगा आपको जो पंजाब राज्य में है। तो सतलज नदी पर आपको 3 बांध पढ़ना है। पहला हो गया नाथपा झाकड़ी। ये जो बांध है, इस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। और यहाँ पर जो बांध है उसका नाम है नांगल बांध। ध्यान रखेंगे, भाखड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग है। ये जो भाखड़ा बांध है यह बांध हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो नांगल बांध है यह नांगल बांध भारत के पंजाब राज्य में है। लेकिन दोनों बहुत ही नज़दीक में है। बहुत ही नज़दीक में होने की वजह से इस दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध बोल देते हैं। अब जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है और यह 10th और 12th में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है। पहले आपको भाखड़ा मिलेगा, फिर नांगल मिलेगा, लेकिन जो दोनों बांध है बहुत नज़दीक में है, इसलिए इनको संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, भाखड़ा नांगल बांध। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितना है, यह 226 मीटर है। भारत के सबसे ऊंची बांध की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची बांध भाखड़ा नांगल बांध है जो सतलज नदी पर है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। देखिए, आगे जाकर के सतलज नदी पर ही, यहाँ पर सतलज नदी पर, हालांकि सतलज यहाँ पर ब्यास के पास ही, जहाँ पर सतलज और ब्यास मिलता है वहाँ पर ही एक बैराज बनाया गया है। जहाँ पर ब्यास और सतलज मिलती है वहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, और ये जो नांगल बांध है वो पहले ही है। तो ब्यास और सतलज के जहाँ पर संगम होता है उसी क्षेत्र पर एक बैराज बनाया गया है, और उस बैराज के नाम है हरिके बैराज। और ये जो हरिके बैराज है, इस हरिके बैराज के बनाने से पीछे का जो पानी इकट्ठा हुआ है उससे हम लोग एक नहर निकाले हैं। हरिके बैराज के बनाने से पीछे की तरफ जो पानी इकट्ठा हुआ है उससे हम जो नहर निकाले हैं वह नहर इंडिया के सबसे लंबी नहर है, और उस नहर के नाम है इंदिरा गांधी नहर। और यह प्रश्न भी 10th 12th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर भारत में जो निकाला गया, जो इंदिरा गांधी नहर है, यह इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर है, यह सतलज नदी पर है। और इसी इंदिरा गांधी नहर के निकालने से भारत के जो राजस्थान के जो सूखा वाला इलाका था, वो सूखा वाला इलाके को सिंचाई की सुविधा मिला, और आज वर्तमान में वह क्षेत्र हरा भरा है, वहाँ पे अच्छी खासी खेती बाड़ी हो रही है। तो पूछेगा भारत के सबसे बड़ी नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर इस नदी पर है, यह सतलज नदी पर है। हरिके बांध के पीछे यहाँ पर जो नहर निकाला गया है उसी का नाम इंदिरा गांधी नहर। भारत के सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो यह भाखड़ा नांगल बांध
जो सतलज नदी पर है, और इसकी ऊंचाई की बात करें ये 226 मीटर है। आपसे भी प्रश्न पूछता है कि भाखड़ा नांगल बांध के बनाने से कौन कौन राज्य को लाभ की प्राप्ति हुई है। तो भाखड़ा नांगल के बांध बनने से भारत के पंजाब राज्य हो गया, उसके अलावा हरियाणा हो गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली, और राजस्थान, राजस्थान, इन सभी को लाभ की प्राप्ति हो। ध्यान रखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध बनाने से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी राज्यों को लाभ की प्राप्ति हुई है। तो आप लोग एक एक करके इस बांध को ध्यान रखेंगे। 10th और 12th वाले स्टूडेंट सतलज नदी पर बने गए बांध जिसे भाखड़ा नांगल बांध है, इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इंदिरा गांधी नहर के भी बारे में ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जब भाखड़ा नांगल बांध बना, भाखड़ा नांगल बांध के बनने से पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया, और पानी यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ वह एक झील का निर्माण कर देती है। तो भाखड़ा नांगल बांध बनाने से पीछे जो झील का निर्माण हुआ है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध के बनने से पीछे जो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, जिससे कि झील बन गया है, उसका नाम है गोविंद सागर झील। और 10th 12th वाले स्टूडेंट से यह प्रश्न पूछा गया है कि गोविंद सागर झील किस बांध के बनने से निर्मित हुआ है। यह भाखड़ा नांगल बांध के बनने से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। और यह कैसा है? यह कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, क्योंकि मानव जब बांध बनाया तो उस बांध के बनने से पीछे की तरफ पानी इकट्ठा हो गया, जो झील को निर्माण किया। अब हम लोग भारत के जो गंगा नदी तंत्र है, उस गंगा नदी तंत्र पर बने गए जो भी परियोजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बाकी जो भी परियोजना है वो सभी परियोजना को किसी अन्य वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आपको सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में समझना होगा। गंगा नदी तंत्र के बारे में समझने के बाद आपको उस पर स्थित परियोजना को भी आपको समझ में आएगा। तो पहले गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, फिर उस पर बने परियोजना को देखेंगे। देखिए, अभी हम लोग ने ये जो मैप बनाया है, ये मैप हो गया उत्तर भारत के मैप। ये हो गया जम्मू कश्मीर राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया। तो हम लोग पूरे भारत को न बना करके सिर्फ सांकेतिक रूप से दर्शाने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको उत्तराखंड राज्य मिलेगा। एक बार फिर आपको पूरा भारत का नक्शा बनाकर दिखा रहे हैं, फिर उसे मिटा करके बताया जाएगा। ये मान लेते हैं भारत है। अब देखेंगे कि उत्तराखंड से एक नदी निकलती है भागीरथी और एक अलकनंदा, और ये दोनों नदी बाद में मिल करके, यानी भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो दोनों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। और फिर ये दोनों नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ से गंगा बन करके ये आगे की तरफ बढ़ती है, और बाद में यह नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में ये गंगा नदी जा करके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो उत्तराखंड से गंगा नदी की शुरुआत होता है, और बाद में उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर है बिहार, फिर झारखंड के छोटा इलाका से होते हुए पश्चिम बंगाल, और बाद में बांग्लादेश में पहुँचती है। तो बांग्लादेश के बाद ये गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अभी हम लोग इस पूरे इलाके को मिटा करके इसी को बड़ा करके दिखाने का प्रयास करें। बस इतना ध्यान रखिए कि ये गंगा नदी है, और इस गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, जिन सभी पर कोई ना कोई परियोजना का निर्माण हुआ है। जैसे आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक नदी आगे जा करके इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जा रही है। इस नदी का नाम है यमुना नदी। ये जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी आगे जा करके गंगा नदी में मिल रही है। फिर आप पढ़ते हैं कि राम गंगा नदी हो गया, गोमती नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, महानंदा हो गया, नीचे की तरफ सोन नदी हो गया, आप कहेंगे कमनासा नदी हो गया। ये बहुत सारी नदी
गंगा नदी में मिलती है। तो हम इसे बड़ा करके दिखाने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर संभव नहीं है कि सभी परियोजना को एक साथ बना करके दिखा पाना, तो हम इसे मिटा करके एक बड़ा सा मैप बना करके उस पर सभी परियोजना को पढ़ते हैं। देखिए, गंगा नदी की बात करें तो उत्तराखंड में एक नदी निकलती है। इस नदी के नाम है, छोटा ही बना कर दिखा रहे हैं, ये जो नदी है इस नदी के नाम है भागीरथी। और इसी भागीरथी में एक नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो ये जो देख रहे हैं ये वाली नदी, इस नदी के नाम है भागीरथी, भागीरथी। और यहाँ पर एक नदी आकर के ये मिल जा रही है, इस नदी के नाम है अलकनंदा। जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी मिल जाती है तब वहाँ से गंगा नदी बनती है। तो ये दोनों नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ से मिलती है वहीं से गंगा यानी एक नदी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर गंगा नदी बन गया। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ है। अब देखिए, इसी भागीरथी में एक नदी ऊपर से आकर के भागीरथी में मिल जा रही है। इस नदी का नाम है भिलांगना नदी। ये जो नदी देख रहे हैं यह नदी आगे जा कर के भागीरथी में मिल रही है और इस नदी के नाम है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी किससे मिल रही है? भागीरथी में। और इसी दोनों नदी के संगम पर भारत के सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। ध्यान रखेंगे, अभी आपको भाखड़ा नंगल बांध के बारे में बताया गया है कि भाखड़ा नंगल बांध भारत की सबसे ऊंचा बांध है। देखिए, भाखड़ा नंगल बांध सबसे ऊंचा बांध है क्योंकि बात जब गुरुत्वीय बांध के होता है तो सबसे बड़ा भाखड़ा नंगल बांध है। लेकिन यहाँ पर जो टिहरी बांध है उसकी ऊंचाई 261 मीटर है। टिहरी बांध की ऊंचाई आपको मिलेगा 261 मीटर और भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई मिलेगा आपको 226 मीटर। तो ऊंचाई के मामला में आपको मिलेगा ये टिहरी बांध की ऊंचाई ज़्यादा और भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई कम मिलेगा। लेकिन दोनों बांध है, ये दोनों बांध के स्वरूप अलग अलग है, जो निर्माण का तरीका वो अलग, कैटेगरी अलग अलग है। तो आपसे जब प्रश्न पूछा है कि भारत के सबसे ऊंची बांध कौन है या बड़ा बांध कौन है, और ऑप्शन में अगर आपको टिहरी बांध ना दे तो आप लोग भाखड़ा नंगल बांध बने, भाखड़ा नंगल बांध को उत्तर दीजिएगा। और अगर पूछ लिया आपसे कि भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन है, साथ में गुरुत्वीय बांध लगा होगा, तो याद रखिए भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो गुरुत्वीय बांध की बात करें तो यह भाखड़ा नंगल बांध होगा। और गुरुत्वीय बांध होता क्या है यह भी नहीं समझेगा, जब फिजिक्स पढ़िएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिलहाल किसी अन्य दिन क्या होगा इसके बारे में चर्चा आपको कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भिलांगना और भागीरथी जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसे टिहरी बांध का नाम दिया गया है, टिहरी बांध। और यह टिहरी बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी बांध कौन कौन नदी के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर ही टिहरी बांध स्थित है जो भारत के सबसे ऊंची बांध है। फिर आप देखते हैं यहाँ पर अलकनंदा है और इस अलकनंदा नदी पर बहुत सारी नदी आके मिलेगी। जैसे यह हो गया अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में यहाँ से एक नदी आकर के मिल रही है। ये जो नदी है ये नदी जा कर के आगे मिल रही है अलकनंदा नदी पर। और ये अलकनंदा नदी जहाँ पर अलकनंदा नदी में जो नदी मिल रही है इस नदी का नाम है धौली गंगा नदी। ये जो धौली गंगा है ये नदी मिल रही है अलकनंदा में। तो जहाँ पर दो नदी आपस में मिलती है तो उसे संगम कहा जाता है। ये जो धौली गंगा और अलकनंदा है इसके संगम के नाम है, यहाँ पर जो संगम है वह संगम के नाम है विष्णु पर्याय।
ध्यान रखेंगे, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को बोलते विष्णु प्रयाग। फिर नीचे की तरफ एक नदी जा करके अलकनंदा में ही मिलती है। ये जो नदी है जो आगे जा करके अलकनंदा मिल रही है, इस नदी के नाम है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। और अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के जो संगम है उसे हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर नीचे की तरफ से एक नदी है जो आगे जा करके यह भी अलकनंदा में ही मिलेगी, ये अलकनंदा में ही मिलेगी। और इस नदी के नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। और पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो जो संगम का निर्माण करती है उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर इधर की तरफ अलकनंदा से इधर बाएं तरफ से एक नदी आकर के अलकनंदा में ही मिलेगी, इधर से एक नदी आकर के अलकनंदा में ही मिलेगी। ये जो नदी है इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ये जो नदी मिल रही है उस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के जो संगम है उसका नाम है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और बाद में देख रहे हैं आप कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जा रही है, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों यहाँ पर देखिए मिल जा रही है, ये दोनों एक ही जगह मिले। और यहाँ पे मिलने के बाद ये जो देख रहे हैं ये सिंगल नदी बन जा रही है जिसका नाम है गंगा नदी, यह है गंगा नदी। गंगा नदी से पहले भी बहुत सारा प्रयाग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको विष्णु प्रयाग मिलेगा, फिर नंद प्रयाग, यहाँ पर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, फिर यहाँ पर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो अलग अलग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रयाग है। अब आगे जाने पर आप देखेंगे कि इसी के अपोजिट साइड से, इसी के अपोजिट साइड से आपको एक नदी जाकर के मिलेगी इसी गंगा नदी में जिसका नाम है यमुना नदी। और यमुना नदी पर बहुत सारा आपको परियोजना देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग जो छोटे मोटे परियोजना है उसकी चर्चा करेंगे, बाकी जो नदी परियोजना है उसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो भागीरथी है इस भागीरथी पर आपको कोटेश्वर बांध मिलेगा। भागीरथी के यहाँ पर आपको टेहरी बांध से पहले ही यहाँ पर एक बांध मिलेगा जिसका नाम है कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध। देखिए ये जो कोटेश्वर बांध देख रहे हैं ये कोटेश्वर बांध आपको भागीरथी पर मिलेगा। उसके आगे आप देखेंगे तो टेहरी बांध मिलेगा। हालांकि टाइम की अधिकता होने की वजह से आप लोगों को जल्दी जल्दी में दो चार जो बचा हुआ उसे बताते हैं, फिर किसी अन्य वीडियो में डिटेल से यमुना नदी पर और गंगा की जो भी सहायक नदी है उस सब पे बने परियोजना को बताया जाएगा। अब इसी गंगा नदी में एक नदी ऊपर से आकर के मिलेगी, ऊपर से आके मिलेगी और इस नदी के नाम है राम गंगा। ये जो राम गंगा है ये राम गंगा गंगा की ही सहायक है, गंगा की ही सहायक है। और इसी राम गंगा पर इसी नदी के नाम पर जो आपको परियोजना मिलेगा उसका नाम है राम गंगा परियोजना। ये गंगा नदी में ये जो गंगा नदी देख रहे हैं इस गंगा नदी में ही राम गंगा आके मिलती है और इसी राम गंगा पर जो बांध बना है, जो बांध बना है इसी का नाम है राम गंगा परियोजना। अब देखिए इसी गंगा में ही एक नदी आकर मिल रही है जिस नदी के नाम है घाघरा नदी, घाघरा नदी। इस घाघरा नदी को काली और शारदा नदी भी कहते हैं, घाघरा और शारदा नदी भी। इस घाघरा नदी में ऊपर की तरफ ही याद रखिएगा, ऊपर की तरफ ही जो नेपाल और यूपी के बॉर्डर है उसके तरफ में आपको दो परियोजना मिलेगा। एक के नाम है पंचेश्वर परियोजना, पंचेश्वर, पंचेश्वर परियोजना। और एक यहाँ पर उसके जस्ट नीचे के एक और परियोजना मिलेगा जिसको बोलते हैं टनकपुर, टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना। फिर आगे एक नदी आए करके गंगा नदी मिल जाती है, इस नदी के नाम है गंडक नदी। ये गंडक नदी बिहार की प्रमुख नदी है और इस गंडक नदी पर जो परियोजना बना है, जो बांध बना है उसे हम लोग गंडक नदी परियोजना बोलते हैं, गंडक नदी
परियोजना या गंडक नदी बांध बोलते हैं। गंडक नदी परियोजना, और ये जो परियोजना है यह बिहार की परियोजना है। गंडक नदी बिहार से ही बहती हुई गंगा नदी में मिलती है, और उस पर जो बांध बनाया गया है वह बांध बिहार के जो पश्चिम चंपारण जिला है, उस पश्चिम चंपारण जिला के जो मुख्यालय है वाल्मीकि नगर, ये 10th और 12th दोनों के सुनने के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो वाल्मीकि नगर है, इसी वाल्मीकि नगर वाले स्थान पर गंडक नदी परियोजना का निर्माण किया गया है। आगे इसी गंगा में आप देखेंगे तो कोसी नदी आके मिलती है, और कोसी नदी पर जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी पर जो परियोजना मिलेगा उसका नाम होगा कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना, और ये जो परियोजना है यह बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बना है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बना है। नेपाल सरकार के सहमति से भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के द्वारा बनाया गया है कोसी नदी परियोजना। और ये जो परियोजना बना था, इस परियोजना के शुरुआती उद्देश्य था बाढ़ की रोकथाम करना। तो आपसे प्रश्न पूछता है 10th में कि बताइए कोसी नदी परियोजना के प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो कोसी नदी परियोजना के प्रारंभिक उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण करना था, और चूँकि बिहार और नेपाल की बॉर्डर पर बना है तो वहाँ पर जो बैराज बना है वह बैराज दोनों के बॉर्डर पर एक स्थान है हनुमान नगर स्थान। इसी हनुमान नगर स्थान पर हनुमान नगर बैराज बनाया गया है, और अभी वर्तमान समय में यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ बिजली के भी उत्पादन होता है। और भी बहुत सी परियोजना है, लेकिन उन सब की चर्चा किसी अन्य वीडियो में करने वाले हैं। देखिए 10th के जोड़ी की बात करें तो आपको कौन कौन मिलेगा। एक मिलेगा भाखड़ा नांगल बांध, उसे अवश्य नोट करेंगे, खूब क्वेश्चन पूछता है भाखड़ा नांगल बांध से। फिर आपसे कभी टेहरी बांध से पूछ लेता है, और गंडक नदी, कोसी नदी, इन दोनों से बांध पूछ जाता है। किसी अन्य वीडियो में बताया जाएगा आपको अन्य परियोजना के बारे में, फिर बताया जाएगा कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है, भारत में यह समझौता कब हुआ था, क्या इसका फायदा नुकसान है, इस सबकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखते हुए जितने भी यहाँ पर बनाया गया है उस सभी को नोट करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।